Hello dear students, welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about interior of the earth. तीन थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे. उसके अलावा हम क्रस्ट मेंटल कोर जो हमारी अर्थ के तीन लेयर्स हैं उनको हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे. ओके, सो एक सेकेंड. इस वीडियो के अंदर हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. ओके, चलिए. सबसे पहले हम थ्योरी से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली थ्योरी दी थी एडवर्ड सोइस ने. इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमें अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया है. ओके, सो इन्होंने जो डिवीजन किया था वो तीन लेयर्स के अंदर इन्होंने हमारी पूरी जो हमारी अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर है उसको डिवाइड किया है. सबसे पहली लेयर इन्होंने बताई थी डेट वॉज सियाल. देखो, SI का मतलब है सिलिका और AL का मतलब है एल्यूमिनियम. ओके, सो इसको हम सियाल भी बोल देते हैं. सो फर्स्ट लेयर सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है. इन्होंने कहा है कि पहली जो लेयर है ना इसके अंदर एसिड मटेरियल काफ़ी सारा है. मींस जो क्रस्ट वाला पार्ट है इसमें एसिड मटेरियल बहुत सारा है और इसी लेयर से ही मींस सियाल लेयर से ही हमारे कॉन्टिनेंट्स बने हैं. आपको पता है जो हमारी अर्थ क्रस्ट है इसके ऊपर कुछ कॉन्टिनेंट का पार्ट है और कुछ ओशन का पार्ट है. सो जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स बने हैं जो लैंड वाला पार्ट है वो सारा सियाल से बना है. एंड इसकी डेंसिटी इन्होंने 2.9 बताई है. 50 से लेके 300 किलोमीटर्स के बीच में हमें इस वाली लेयर की थिकनेस मिलती है. ओके, सो बात करते हैं हम सेकंड लेयर की. सेकंड लेयर इज सीमा. ओके, सो ये भी डिवीजन उन्होंने, देखो ये जो तीनों उन्होंने डिवीजन किए हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे किए हैं. ये आपको लाइन याद रखनी है. ओके, सो सीमा लेयर के अंदर इन्होंने बताया है कि ये जो लेयर है ये दो जो मिनरल्स हैं उनसे बनी है. पहला है सिलिका और दूसरा है मैग्नीशियम. ओके, सियाल के जस्ट नीचे ये सेकंड लेयर है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वाली इमेज में आप देखो ये सियाल वाली लेयर है जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है और जो दूसरी लेयर है इसको इन्होंने नाम दिया सीमा का. ठीक है, एंड इन्होंने कहा है कि ये वाली लेयर बसाल्ट मटेरियल से बनी है एंड सियाल के जस्ट नीचे सीमा लेयर एग्जिस्ट करती है. ओके, सो दो इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो इन्होंने बताए थे वो हैं सिलिका एंड मैग्नीशियम. इसमें इन्होंने बताया कि जो डेंसिटी है वो 2.9 से लेके 4.7 तक होती है एंड इस लेयर की थिकनेस 1000 से लेके 2000 किलोमीटर्स तक वेरी करती है. मीन्स इसकी थिकनेस 1000 से 2000 के बीच में मिलती है. ओके, लास्ट जो उन्होंने लेयर बताई है ओके, सो उसका नाम है नीफे, NIFE, निकल फेरियम. ओके, इन्होंने बताया है कि ये वाली जो लेयर है जो बिल्कुल इनरमोस्ट लेयर है यहाँ पे जो भी हमें मिनरल्स मिलते हैं या जो भी एलिमेंट्स मिलते हैं उनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है एंड यहाँ पर हमें मोस्टली हैवी मेटल्स ही मिलते हैं. क्योंकि आपको पता है, देखो जिस भी चीज़ की डेंसिटी कम होती है वो चीज़ फ्लोट करती है. देखो ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा डेंसिटी का. फॉर एग्जांपल एक वाटर से भरा हुआ एक टब है. ठीक है, इसके अंदर अगर हम वुड का एक पीस डालते हैं तो वो तैरने लगता है. जिस तरीके से समुद्र के अंदर एक बोट जो है वुड से बनी हुई वो तैरती है. ओके, उसी तरीके से अगर हम इस जो ये पानी से भरा हुआ टब है इसके अंदर अगर हम एक आयरन का नेल डाल दें, मीन्स एक कील डाल दें, तो वो नीचे जाके सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, क्योंकि जो आयरन है ना उसकी डेंसिटी ज़्यादा है. ओके, सो उसी तरीके से जितने भी मेटल्स या एलिमेंट्स हमें इस लेयर के अंदर मिलते हैं उनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है. जिसकी डेंसिटी सबसे कम थी वो हमें सियाल वाली लेयर में मिलते हैं, फिर सीमा वाली, और जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है वो नीफे में मिलते हैं. ओके, एंड इसकी थिकनेस 6880 किलोमीटर्स है. नेक्स्ट एक और एक ज्योग्राफर हैं जिनका नाम है वैन डेर ग्रेचेट. ठीक है, इन्होंने भी जो हमारी अर्थ का इंटीरियर है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि जो हमारा अर्थ का इंटीरियर है वो 4 लेयर्स के अंदर डिवाइडेड है. ठीक है, सो इन्होंने ये जो लेयर्स का डिवीजन किया है ये हमारी अर्थ की थिकनेस और डेंसिटी को देखते हुए किया है. मीन्स जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे उसकी थिकनेस जो भी मटेरियल वहाँ पे मिलता है उसकी डेंसिटी के बेसिस में ये डिवीजन उन्होंने किया है. मीन्स इस बेसिस पे किया है. सो सबसे पहली लेयर उन्होंने बताई है आउटर सियालिक लेयर, उसके बाद इनर सिलिकेट मेंटल, उसके बाद जोन ऑफ मिक्स्ड मेटल्स एंड सिलिकेट्स एंड मेटेलिक न्यूक्लियस. ठीक है, सो ये 4 लेयर्स के अंदर उन्होंने हमारी अर्थ के इंटीरियर को डिवाइड किया है. सो इन दोनों ज्योग्राफर्स ने जो डिवीजन किया है वो बिल्कुल डिफरेंट है. ठीक है, और आसानी से आपको याद भी हो जाएगा, कोई जो चीज़ है वो यहाँ पे ओवरलैप नहीं होती. उसके बाद ऑर्थर होम्स ने इन्होंने भी डिवीजन किया है. इन्होंने सबसे पहले बताया है कि जो हमारी अर्थ का इंटीरियर है वो 2 मेजर लेयर से बना है.
ठीक है। उन्होंने बताया सबसे पहली है अपर लेयर और दूसरी है लोअर लेयर्स। अपर लेयर में उन्होंने क्रस्ट को कंसीडर किया है एंड लोअर लेयर्स के अंदर उन्होंने सबस्ट्रेटम कंसीडर किया। मीन्स ये दो लेयर्स ही उन्होंने बताई है, क्रस्ट और सबस्ट्रेटम। इन्होंने जो 4 कैरेक्टरिस्टिक बताई हैं अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया है कि 20 किलोमीटर्स या इससे कम के डिस्टेंस के अंदर हमें थर्मल कंडीशंस मिलती हैं। उसके बाद 15 किलोमीटर्स या इससे ज़्यादा वाले डिस्टेंस में हमें सरफेस सेस्मिक वेव्स यानी एल वेव्स मिलती हैं एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमें 20 से 30 किलोमीटर्स में मिलती हैं एंड सबसिडेंस ऑफ द डीपेस्ट जियोसिंक्लाइंस। जियोसिंक्लाइंस आपको पता है, ठीक है, इस तरीके से जो बनी हुई होती हैं एंड इस तरीके से जो लेयर्स होती हैं। सो डीपेस्ट जो जियोसिंक्लाइंस मिलती हैं वो हमें 20 किलोमीटर्स और इससे भी ज़्यादा डेप्थ के अंदर मिलती हैं, ठीक है। सो ये इन्होंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं हमारी अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। ये तो देखो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन जो इन्होंने डिवीजन किया है वो इन्होंने 2 मेजर लेयर्स के अंदर किया है, अपर और लोअर लेयर्स में, ठीक है। जो अपर वाली है वो क्रस्ट है और जो लोअर वाली लेयर है वो सबस्ट्रेटम है। देखो अब हम बात करते हैं, चलिए। सो सबसे ज़्यादा जो हम फॉलो करते हैं या जिस चीज़ को मानते हैं कि हमारी अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके अंदर हम सबसे जो पहले वाला जो लेयर है उसको हम क्रस्ट मानते हैं। क्रस्ट आपको पता है जिस पे हमारे ओशंस बने हुए हैं और कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, जो लैंड मास का पार्ट है वो सारा क्रस्ट का है। उसके बाद सेकंड लेयर है मेंटल लेयर, ठीक है। मेंटल लेयर में भी आगे डिवीजन है, अपर लोअर, उसी तरीके से कोर के भी डिवीजन है, इनर कोर और आउटर कोर, ठीक है। सो ये सारे डिविजन्स हैं हमारी अर्थ के इंटीरियर के। ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ये थ्योरीज तो हमें हमारी ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जब हम 12th तक पढ़ते हैं या फिर हम अपनी 10th तक पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ इन्हीं इस तरीके से जो लेयर्स हैं इनके नाम हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता है, इसके अलावा जब आप अपनी मास्टर्स करोगे, अगर वहाँ पे ये टॉपिक आता है तो आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में और भी थ्योरीज पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं जो आपको पढ़नी चाहिए या जो इम्पोर्टेंट है वही हमने इस वीडियो के अंदर कवर की हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं जो हम यूनिवर्सली मानते हैं जिस चीज़ को कि हमारी अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें सबसे पहली लेयर हम कंसीडर करते हैं क्रस्ट की। क्रस्ट आउटर मोस्ट लेयर, आप मान लो ये वाली जो लेयर है ना, ये वाली लेयर, ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है, ये क्रस्ट वाली लेयर है, ओके। इसको हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। जैसे जब हमने स्टार्टिंग वाली वीडियो के अंदर जब पढ़ा था, मीन्स के वाले नहीं, पहले वाली प्लेलिस्ट के अंदर, उसमें हमने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड और एटमॉस्फेयर, इन सब की हमने बात की थी। तो ये वाली जो क्रस्ट है इसको हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। मोस्टली ये क्रस्ट वाला पार्ट हमारा बसाल्ट रॉक्स से बना हुआ है, ठीक है। एंड क्रस्ट को भी हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, अपर और लोअर क्रस्ट। इसकी थिकनेस हमें अराउंड 20 किलोमीटर्स तक मिलती है एंड एवरेज डेंसिटी जो अपर क्रस्ट की है वो 2.8 है एंड लोअर क्रस्ट की 3.0। सो ये डेंसिटी है। एंड जो ओशन वाली क्रस्ट है वो थिन होती है अगर हम कॉन्टिनेंटल वाली क्रस्ट से उसको कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल ये ओशन वाला पार्ट है और ये कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ये ओशन वाला पार्ट है और ये कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है। तो आपको पता है कि ये वाली जो थिकनेस है ना, ये वाली थिकनेस जहाँ पे कॉन्टिनेंट है, इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे तो ये ओशन वाला पार्ट है तो यहाँ तक तो पानी होगा और उसके बाद से जो लैंड वाला पार्ट है वो स्टार्ट होगा। सो यहाँ पे जो थिकनेस है वो कम होगी, ठीक है। चलिए, क्रस्ट के बाद सेकंड लेयर है मेंटल लेयर, इसको हम मेसोस्फीयर भी बोलते हैं, ओके। सो क्रस्ट और मेंटल, इन दोनों लेयर्स के बीच में एक सेपरेशन का जोन आता है जिसको हम मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। ये टर्म इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये टर्म जो है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कई बार एग्जाम में 1 वर्ड में पूछा जाता है कि मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी किन 2 लेयर्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो ये एक तो लोअर क्रस्ट के बीच में और अपर मेंटल के बीच में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ओके। सो एक ज्योग्राफर हैं जिनका नाम है यूगोस्लाविया, ओके। इन्होंने जोन ऑफ सेपरेशन को डिस्कवर किया है एंड 3 जोन्स के अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये जो जोन ऑफ सेपरेशन है ये तो इन्होंने जो है डिस्कवर किया है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये IUGG ने डिस्कवर किया है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो 3 जोन्स के अंदर जो डिवीजन है ना,
ये IUGG ने किया है, मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने की है। ठीक है, देखो जियोडेसी को साइंस ऑफ मेजरिंग भी बोला जाता है। ठीक है, सो इसके अंदर हमारी अर्थ की 3 लेयर्स या 3 जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी जो मिलती है वो 200 किलोमीटर्स तक मिलती है, उसके बाद 200 से 70 किलोमीटर्स की एक लेयर आती है, और फिर 700 से 2900 किलोमीटर्स की एक लेयर आती है। सो ये 3 जोन उन्होंने बताए हैं। इन 3 जोन्स के अंदर उन्होंने हमारे मेंटल वाला जो लेयर है इसको डिवाइड किया है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोर के बारे में। कोर को बरिस्फीयर भी कहते हैं। ये मेंटल के लोअर पार्ट से 29 किलोमीटर्स तक एग्जिस्ट करती है, मीन्स ये जो पूरा कोर वाला पार्ट है ये लोकेटेड है। ओके, और उस बाउंड्री को जो डिवाइड करती है मेंटल को और कोर वाले पार्ट को, उसको हम विचर्ड-गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, पहले हमने डिस्कस की मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी, अब है विचर्ड-गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी। ओके, सो कोर को भी हम अपर और लोअर कोर के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। आउटर कोर लिक्विड स्टेट के अंदर है, इनर कोर सॉलिड स्टेट के अंदर है। ये तो हमारी हो गई क्रस्ट वाला पार्ट। एक सेकेंड, ये सर्कल सही नहीं बना, सही नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। सो ये जो है ये क्रस्ट है। ठीक है, क्रस्ट को भी हम अपर और जो लोअर क्रस्ट है उसमें डिवाइड कर सकते हैं, फिर मेंटल और उसके बाद कोर। अब ये जो कोर वाला पार्ट है ये आउटर कोर हम मान रहे हैं। ठीक है, सो आउटर कोर तो है लिक्विड स्टेट के अंदर, और उसके बाद है इनर कोर। ऐसा माना जाता है कि इनर कोर के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ऑब्वियसली जितना भी हमारी अर्थ के ऊपर जितना भी वेट है वो सब इनर कोर के ऊपर पूरा उसका वजन होगा। ठीक है, इस वजह से, और यहाँ पे प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होगा, और अर्थ के कितने इंटीरियर में है तो यहाँ पे टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होगा। इस वजह से माना गया कि ये सॉलिड स्टेट के अंदर है। और लिक्विड स्टेट के अंदर आउटर कोर को इसलिए माना गया क्योंकि जब हमारे यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो वहाँ पे लिक्विड मैग्मा बाहर आता है, लावा बाहर आता है। सो उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी अर्थ जो है ना वो अंदर से सॉलिड नहीं है। अंदर से जो ये लिक्विड बाहर आ रहा है, तो अर्थ हमारे अंदर से लिक्विड होगी, कुछ ना कुछ मॉल्टन जो भी चीज़ें बाहर आ रही हैं। सो हमें इससे अंदाज़ा लग सकता है कि एक तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है हमारी अर्थ के अंदर, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। कई बार जब माइनिंग वगैरह की जाती है तो एक सर्टेन डेप्थ के बाद हम नीचे नहीं जा सकते हमारी अर्थ के अंदर। ठीक है, सो इससे भी जब उस डेप्थ के अंदर जब माइनिंग की जाती है ना, सो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, आपने कई सारी मूवीज़ में देखा होगा कि माइनिंग होती है, वहाँ पे इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। सो इसी से ही पता लगता है हमें कि जब हम माइनिंग कर रहे हैं अर्थ के अंदर, जब हम डेप्थ में डिग कर रहे हैं अर्थ को, तो वहाँ पे कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। तो ऑब्वियसली जब अर्थ के बिल्कुल जो इंटीरियर वाला पॉइंट है वहाँ पे कितना ज़्यादा प्रेशर होगा, कितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। ठीक है, सो ये हमने सब डिस्कस किया है हमारी अर्थ के इंटीरियर के बारे में। ओके, सो यहाँ पे मेंशन करने थे कुछ सोर्सेज जिससे हम अपनी अर्थ के इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। सबसे पहले तो देखो वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पे जो भी मटेरियल बाहर आता है उससे पता लगाते हैं, फिर माइनिंग वगैरह से पता लगाते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा जब अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं उनसे भी, टेक्टोनिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब से, तो बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे पास सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारी अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। बाकी हमने कोर वाले अगर हम पार्ट की बात करें तो हम कोर तक पहुँचे तो नहीं है, हमने देखा नहीं है अंदर से कोर कैसा है, लेकिन ये जो सारी थ्योरीज हैं ये इन एविडेंसेस वगैरह के बेसिस पे ही बताई जाती हैं। ओके, सो ये 3 जो हमने अभी ज्योग्राफर्स पढ़े हैं जिन्होंने ये थ्योरीज दी हैं, ये 3 थ्योरीज इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो थ्योरीज होंगी मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हमने इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर दिया। इससे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने पढ़ ली हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हैव अ गुड डे।